सजिटेरियस सुनो, जनवरी 2026 तुम्हें बांधने नहीं आया। ये तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुम किस चीज से भाग रहे हो। और सजिटेरियस के लिए भागना आज़ादी नहीं होता, अक्सर ये उलझन होती है। तुम फायर साइन हो, तुम वुसअत के लिए जीते हो, नए ख्यालात, नए रास्ते, नई मंजिलें। मगर जनवरी 2026 में सवाल ये नहीं कि अगला रास्ता कौन सा है, सवाल ये है कि क्या तुमने पिछला रास्ता वाकई ख़त्म किया था। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसकी वजह बॉर्डम नहीं है, इसकी वजह वो बेचैनी है जो आज़ादी के बावजूद भी दिल में लगी हुई है। वो एहसास कि तुम हरकत में हो मगर मुतमईन नहीं हो। वेजिटेरियस अक्सर इस एहसास को इग्नोर कर देता है, नया प्लान बनाकर, नई बात शुरू करके, नया मकसद पकड़कर। मगर जनवरी 2026 में ये एस्केप काम नहीं करता, क्योंकि ये महीना तुमसे सच मांगता है, मंसूबा नहीं। सजिटेरियस, तुम ऑप्टिमिज्म के लिए जाने जाते हो, तुम उम्मीद देते हो, तुम हौसला बढ़ाते हो। मगर जनवरी 2026 में ऑप्टिमिज्म कुछ सवाल बन जाता है। ये पूछता है, क्या तुम मुस्बत हो या बस अनकंफर्टेबल हकीकत से बच रहे हो। मैं तुम्हें ये बात महदूद करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें ये बात आज़ाद करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बगैर सच के आज़ादी सिर्फ डायरेक्शनलेस दौड़ होती है। ये कोई आम हॉरोस्कोप नहीं है, ये वो जगह है जहाँ एस्ट्रोलॉजी सजिटेरियस के ख्वाब नहीं, सजिटेरियस के यकीन को परखती है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ हम सजिटेरियस को सिर्फ एडवेंचरस कहकर छोड़ नहीं देते, हम ये देखते हैं कि इस एडवेंचर के पीछे कितनी बेकरारी और बेचैनी छुपी हुई है। जनवरी 2026 में जुपिटर तुम्हारे लिए अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जुपिटर तुम्हारा रोलिंग प्लैनेट है। और जब जुपिटर सवाल बन जाए तो सजिटेरियस का बिलीफ सिस्टम हिलने लगता है। तुम खुद को ये सोचते हुए पा सकते हो कि मैं जो मान रहा हूँ क्या वाकई ही वो मेरा है, या मैं बस इस पर चल रहा हूँ जो मुझे मजबूत महसूस कराता है। सैटर्न जनवरी 2026 में सजिटेरियस को रोक कर नहीं सिखाता, ये इसे आईना दिखाकर सिखाता है। हर डिले एक पैगाम बन जाता है, हर रुकावट एक सवाल, और हर बार भागने का ख्याल एक वार्निंग। वेजिटेरियस, अगर तुम खुद को ये कहते हुए पा रहे हो कि मैं आज़ाद हूँ मगर बेचैन हूँ, तो ये तजाद नहीं है, ये अवेकनिंग है। और अवेकनिंग हमेशा सुकून से पहले आती है। जनवरी 2026 तुम्हें छोटा नहीं बनाता, ये तुम्हें वाज़े बनाता है। और वजाहत सजिटेरियस के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। अब ज़रा रुको, मैंने तुम्हें जनवरी 2026 का कोर टेंशन दिखा दिया है, मैंने ये वाज़े कर दिया है कि ये महीना सजिटेरियस के लिए क्यों ख़ास है। मगर असल सवाल अभी बाकी, ये ट्रुथ, प्रेशर, माइंड, इमोशंस और ज़िंदगी के फ़ैसलों के साथ क्या कर रहा है। क्योंकि सजिटेरियस की असल जंग आज़ादी के मैदान में नहीं होती, ये यकीन के अंदर होती है। और यही वो जगह है जहां हम अगले हिस्से में जाएंगे, जहां बात होगी जनवरी 2026 में सजिटेरियस के जहनी दबाव, बिलीफ शिफ्ट्स और इस बेचैनी की जो या तो तुम्हें मुंतशिर कर सकती है या तुम्हें पहली बार वाकई ही आज़ाद बना सकती है। सजिटेरियस अब आज़ादी के नारे से हटकर जहन की बात करते हैं, क्योंकि जनवरी 2026 में तुम्हारा असल दबाव बाहर की दुनिया से नहीं आता, ये तुम्हारे यकीन और तुम्हारी बेचैनी के दरमियान बनता है। सजिटेरियस का माइंड आम दिनों में वसी होता है, सोच खुली, उम्मीद बड़ी। मगर जनवरी 2026 में यही माइंड खुद को रेस्टलेस महसूस करता है। तुम बहुत कुछ जानते हो, बहुत कुछ समझते हो, मगर एक जगह ठहरने का दिल नहीं करता। ये इसलिए नहीं कि तुम कमिटमेंट से डरते हो, ये इसलिए है कि तुम गलत कमिटमेंट में फंसने से डरते हो। जुपिटर इस महीने तुम्हारे जहन को सवालात देता है, जवाब नहीं। और सजिटेरियस के लिए सवालात अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि तुम यकीन के साथ चलना पसंद करते हो। मगर जनवरी 2026 में ये यकीन मुअख्खर हो सकता है। तुम खुद को ये सोचते हुए पा सकते हो कि मैं जिस बात पर यकीन कर रहा था क्या वो अभी भी दुरुस्त है। ये डाउट कमज़ोरी नहीं है, ये बिलीफ अपडेट है। और बिलीफ अपडेट हमेशा पुरानी सोच को हिलाता है। सैटर्न इस प्रोसेस को स्लो कर देता है। तुम फौरन अगला कदम नहीं उठा पाते, तुम प्लान बनाते हो फिर रुक जाते हो। ये रुकना नाकामी नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि तुम अब सिर्फ ऑप्टिमिज्म पर नहीं चलना चाहते, तुम ट्रुथ पर चलना चाहते हो।
जनवरी 2026 में सजिटेरियस को सबसे ज्यादा डिलेज इरिटेट करते हैं। हर रुकावट तुम्हें लगती है जैसे आज़ादी छीनी जा रही हो, मगर हकीकत यह है कि ये डिलेज तुम्हें बचा रहे होते हैं गलत वादों से, गलत रास्तों से और इस आदत से कि तुम डिस्कम्फर्ट से भाग जाओ। ये महीना तुम्हें ये सिखाता है कि आज़ादी का मतलब हरकत नहीं होता, आज़ादी का मतलब इंतखाब होता है, और इंतखाब तब दुरुस्त होता है जब तुम जानते हो कि तुम किस चीज़ से भाग रहे थे। सजिटेरियस के इमोशंस भी इस महीने मिक्स रहते हैं, कभी बहुत पुरजोश, कभी अचानक खाली। तुम हंस रहे होते हो मगर अंदर एक सवाल चल रहा होता है। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं है, ये इनर रीअलाइनमेंट है। करियर में सजिटेरियस रेस्टलेस हो सकता है। तुम नए ऑप्शंस देखते हो, नए आइडियाज सोचते हो, मगर कोई एक डायरेक्शन लॉक नहीं हो पाती। जनवरी 2026 तुम्हें फौरन बदलने को नहीं कहता, ये तुम्हें क्लियर होने को कहता है, और क्लियर होने के लिए कभी कभी खामोश रहना पड़ता है। रिलेशनशिप में भी यही डायनामिक्स नजर आता है। जनवरी 2026 में सजिटेरियस कमिटमेंट से भागता नहीं, सजिटेरियस कंफ्यूजन से भागता है। अगर सामने वाला क्लैरिटी नहीं देता तो तुम बेचैन हो जाते हो। ये इम्पेशंस केयर की कमी नहीं है, ये ट्रूथ सीकिंग है। सजिटेरियस, ये महीना तुम्हें ये सिखा रहा है कि हर रास्ता आज़ादी नहीं देता, कुछ रास्ते सिर्फ तुम्हें थकाते हैं, और जब तुम ये पहचानना सीख लेते हो तो तुम्हारी तवानाई बिखरती नहीं, जमा होने लगती है। अब यहाँ जरा रुको, हमने माइंड, बिलीफ शिफ्ट्स और इनर रेस्टलेस की बात कर ली है। अगला सवाल ये है कि ये सब सजिटेरियस की ज़ाती ज़िंदगी में कैसे जाहिर हो रहा है। सिंगल सजिटेरियस, सजिटेरियस मेल, सजिटेरियस फीमेल, सब पर इसका असर मुख्तलिफ है, और यही वो जगह है जहां हम अगले हिस्से की तरफ जाएंगे। सजिटेरियस, अब बात ज़ाती हो जाती है, क्योंकि जब यकीन हिलता है तो इसका असर सबसे पहले रिश्तों पर पड़ता है, ख़ास तौर पर उन सजिटेरियस के लिए जो इस वक्त अकेले हैं। जनवरी 2026 में सिंगल सजिटेरियस का असल मसला अकेला होना नहीं है। असल मसला ये है कि तुम खुद को बांधने से पहले सच जानना चाहते हो। तुम सुपरफिशियल कनेक्शन बर्दाश्त नहीं करते, तुम डीप बात चाहते हो, मकसद चाहता हुआ ताल्लुक, मगर इस हफ्ते हर गहरी बात फौरन वाजे नहीं होती, और यही एम्बिग्यूटी तुम्हें रेस्टलेस करती है। अगर इस दौरान किसी की तरफ कशिश महसूस हो तो ज़रा रुक जाना, खुद से पूछना, क्या मैं किसी इंसान की तरफ जा रहा हूँ या इस बेचैनी से भाग रहा हूँ जो मुझे खामोशी में महसूस हो रही है। जनवरी 2026 में बनने वाला हर ताल्लुक डेस्टिनी नहीं होता। कुछ ताल्लुक सिर्फ ये दिखाने आते हैं कि तुम अब किस किस्म की आज़ादी के मुतहम्मिल नहीं रहे। ये डिसर्नमेंट का वक्त है, एक्साइटमेंट का नहीं, और यही दबाव सजिटेरियस ख़वातीन में ख़ास अंदाज से जाहिर होता है। सजिटेरियस फीमेल, तुम आज़ाद नज़र आती हो, खुली सोच वाली, खुद मुख्तियार, मगर जनवरी 2026 में तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि तुम बहुत देर से मजबूत दिखने के चक्कर में अपनी उलझन छुपाती आ रही हो। तुम हंसकर बात बदल देती हो, नया आइडिया लाकर पुराना सवाल अवॉइड कर देती हो, मगर इस महीने अवॉइडनेस थका देती है। तुम अंदर से चाहती हो कि अब आधे सच पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये महीना तुम्हें महदूद नहीं बनाता, ये तुम्हें ईमानदार बनाता है। तुम सीखती हो कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हर दरवाज़ा खुला रहे, आज़ादी का मतलब ये है कि तुम जानती हो कि कौन सा दरवाज़ा बंद करना है। जब सजिटेरियस फीमेल ये समझ लेती है तो इसकी एनर्जी बिखरने की बजाय साफ होने लगती है। अब यही दबाव सजिटेरियस मर्दों में मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार करता है। सजिटेरियस मेल, तुम मूवमेंट में जीते हो, ख्याल, सफ़र, मंसूबे, गुफ्तगू, मगर जनवरी 2026 में ये मूवमेंट तुम्हें थका सकती है। तुम खुद को ये सोचते हुए पा सकते हो कि मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ मगर अंदर कहीं रुक गया हूँ। रिलेशनशिप्स में तुम प्लेफुल लग सकते हो, मगर अंदर एक सवाल चल रहा होता है। ये लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं है, ये लैक ऑफ क्लैरिटी है। सजिटेरियस मेल अक्सर सच को जोक में बदल देता है ताकि बात हैवी ना हो, मगर जनवरी 2026 में ये डिफेंस काम नहीं करता, क्योंकि सच मांग रहा होता है कि इसे पूरा सुना जाए। ये महीना तुम्हें ये सिखाता है कि ऑनेस्टी बोझ नहीं होती, ये हल्का करती है। जब सजिटेरियस मेल ये मान लेता है तो इसकी बेचैनी डायरेक्शन में बदलने लगती है।
اب یہاں ایک جسمانی اور ذہنی اشارہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جنوری 2026 میں سیجیٹیریس کی انرجی فلیکچویٹ ہو سکتی، کبھی بہت انسپائرڈ، کبھی اچانک خالی۔ نیند پوری ہونے کے باوجود دماغ ایکٹیو رہتا ہے، دل چاہتا ہے کہیں اور ہونے کا۔ یہ بیماری نہیں، یہ بلیف شفٹ کی تھکن ہے۔ اس وقت خود کو اور زیادہ بیزی رکھنا مسئلہ حل نہیں کرتا، خود سے سوال پوچھنا مسئلہ حل کرتا ہے۔ سیجیٹیریس، یہ مہینہ تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہر حرکت ترقی نہیں ہوتی، کبھی کبھی رکنا ہی اصل آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہی سمجھ ہمیں آخری حصے کی طرف لے جاتی ہے، جہاں بات ہوگی کہ جنوری 2026 میں سیجیٹیریس اس ٹروتھ پریشر کو کیسے سنبھالے، کن راستوں کو چھوڑے، کن یقینیوں کو اپڈیٹ کرے، اور اس بے چینی کو بکھراؤ کی بجائے سمت میں کیسے بدلے۔ سیجیٹیریس، اب سوال یہ نہیں رہا کہ بے چینی کیوں ہے، اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس بے چینی کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے۔ جنوری 2026 تمہیں محدود کرنے نہیں آیا، یہ تمہیں واضح کرنے آیا ہے۔ اور وضاحت سیجیٹیریس کے لیے سب سے مشکل مگر سب سے ضروری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مہینے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر خیال پر عمل ضروری نہیں، ہر نیا راستہ آزادی نہیں ہوتا۔ کچھ راستے صرف اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ تمہیں رکنے سے بچا لیتے ہیں۔ جنوری 2026 میں تمہیں یہ سیکھنا ہوگا کہ رکنا قید نہیں ہوتا، رکنا کبھی کبھی خود کو بچانا ہوتا ہے۔ دوسرا اصول یقین کا ہے۔ سیجیٹیریس اکثر کہتا ہے میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مگر جنوری 2026 میں تمہیں یہ ماننا ہوگا کہ کچھ یقین اپڈیٹ مانگتے ہیں۔ جو سوچ تمہیں پہلے آگے لے گئی ضروری نہیں وہ اب بھی وہی کام کرے۔ یہ مان لینا کمزوری نہیں ہے، یہ ذہنی آزادی ہے۔ تیسرا اصول باؤنڈریز کا ہے۔ جنوری 2026 میں تمہیں ہر دعوت قبول نہیں کرنی، ہر گفتگو میں کودنا ضروری نہیں، اور ہر وضاحت دینا بھی لازم نہیں۔ خاموشی اس مہینے تمہاری دشمن نہیں ہے، یہ تمہاری رہنما ہے۔ اور یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھ لو، جنوری 2026 موٹیویشن کا مہینہ نہیں ہے، یہ ڈائریکشن کا مہینہ ہے۔ تم خود کو شاید کم انسپائرڈ محسوس کرو، مگر یہ انسپائریشن کی کمی نہیں ہوتی، یہ ڈسٹریکشنز کے ختم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سیجیٹیریس، تم اس لیے طاقتور نہیں ہو کہ تم ہمیشہ خوش رہتے ہو، تم اس لیے طاقتور ہو کہ تم سچ کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہو۔ یہ مہینہ تمہیں بڑے وعدے کرنے پر مجبور نہیں کرے گا، یہ تمہیں چھوٹے مگر سچے فیصلے کرنے پر مجبور کرے گا، اور یہی فیصلہ آنے والے مہینوں کی بنیاد بنے گے۔ اب اس ریڈنگ کو بند کرنے سے پہلے ایک آخری بات سن لو۔ جنوری 2026 کوئی انجام نہیں ہے، یہ ری کیلیبریشن پوائنٹ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم اپنی آزادی کو دوبارہ ڈیفائن کرتے ہو، بھاگ کر نہیں، سمجھ کر۔ اگر تم نے اس مہینے ایک بھی ایسا فیصلہ کر لیا جو سچ پر مبنی ہو تو تم نے خود کو بکھرنے سے بچا لیا۔ سیجیٹیریس، تم وسعت کے لیے بنے ہو، مگر وسعت تب معنی رکھتی ہے جب اس کی سمت واضح ہو۔ اب میں اس ویڈیو کو یہاں ختم کر رہا ہوں۔ اگر تم ایسٹرالوجی کو اس طرح سننا چاہتے ہو جو تمہیں خواب نہیں دکھاتی بلکہ سچ دکھاتی ہے تو ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لو۔ ہم یہاں آزادی کو فروخت نہیں کرتے، ہم اسے سمجھاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے لیے میننگ فل رہی ہو تو اسے محفوظ رکھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں سیجیٹیریس کے لیے آنے والے مہینوں کے ڈیپر کوڈز بھی اسی انداز میں کھولوں تو کامنٹ میں صرف سیجیٹیریس لکھ دو۔ ہم دوبارہ ملیں گے اسی سچ کے ساتھ، اسی واضح سمت کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔